पिछले टॉपिक में हम मुद्रास्फीति का प्रभाव पढ़ रहे थे, जिसको हमने 3 भागों में अध्ययन के लिए विभाजित किया था। ऑन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स और अदर इम्पैक्ट्स। इसमें हम पहला वाला भी हम इसका अध्ययन कर रहे थे कि मुद्रास्फीति का समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव। मुद्रास्फीति के समाज पर प्रभाव को देखने के लिए हमने उसको 5 वर्गों में डिवाइड किया था। ऑन प्रोड्यूसर्स, ऑन इन्वेस्टर्स, ऑन वेज अर्नर्स, ऑन कंज्यूमर्स, ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इसमें से उत्पादकों पर प्रभाव हम पढ़ चुके हैं, विनियोक्ताओं पर प्रभाव हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति का श्रमिक वर्ग अथवा हम कह सकते हैं वेतन भोगी वर्ग, ऑन वेज अर्नर्स, मतलब वेतन जिनको एक फिक्स सैलरी मिलती है, उस वर्ग पर क्या प्रभाव है वो हम पढ़ेंगे। इस वर्ग में वे लोग आते हैं जो अपनी सेवाओं के बदले में आय प्राप्त करते हैं। इसमें जैसे कृषि मजदूर, औद्योगिक मजदूर और कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी, अध्यापक या मतलब पेंशन, या हम कह सकते हैं वे सभी लोग जो कि अपनी सेवाओं के बदले में एक फिक्स अमाउंट एज ए इनकम, आय के रूप में प्राप्त करते हैं, वे सभी इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मुद्रास्फीति का इस वर्ग पर जो प्रभाव पड़ता है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनकी आय तो स्थिर है लेकिन व्यय बढ़ जाते हैं मुद्रास्फीति के कारण। क्योंकि मुद्रास्फीति क्या कंडीशन है? कीमतों में वृद्धि होना, वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों में वृद्धि होना। तो इस कारण से इन लोगों की आय तो स्थिर है, तो आय तो नहीं बढ़ी, लेकिन कीमतें बढ़ जाने से इनके व्यय बढ़ जाते हैं। तो इन्फ्लेशन के अंतर्गत श्रमिक या ऐसे वर्ग या ऐसा वर्ग जो कि फिक्स इनकम, या हम कह सकते हैं वेतन भोगी वर्ग, जिसको एक निश्चित आय मिलती है, उसको मुद्रास्फीति में हानि होती है। इसके बाद हमारा आता है ऑन कंज्यूमर्स, उपभोक्ता वर्ग पर प्रभाव। यदि हम देखें तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है, क्योंकि उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता मतलब जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, उसको हम कंज्यूमर या उपभोक्ता कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है, ठीक है। और इस रूप में समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर मुद्रास्फीति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि इसमें हम आय पर ध्यान न दें और व्यय के आधार पर देखें तो प्रत्येक उपभोक्ता को मुद्रास्फीति में हानि होती है। अभी हम इनकम का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, पर यदि हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के कारण प्रत्येक उपभोक्ता को हानि होती है। अब यदि हम आय को कंसिडर करें तो हम जानते हैं मुद्रास्फीति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आय स्फीति काल में बढ़ती है। तो यदि ऐसे उपभोक्ता हैं तो उनको मुद्रास्फीति से अधिक हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनकी खर्चे तो बढ़े हैं लेकिन उनकी आय भी बढ़ गई है। तो ऐसे उपभोक्ता जिनकी आय स्फीति काल में बढ़ती है, उनको मुद्रास्फीति से अधिक हानि नहीं होती। लेकिन ऐसे उपभोक्ता जिनकी आय में मुद्रास्फीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता, या हम कह सकते हैं उसमें कोई वृद्धि नहीं होती, खास वृद्धि नहीं होती, तो वो ऐसे व्यक्तियों या ऐसे उपभोक्ताओं को मुद्रास्फीति में बहुत हानि होती है, क्योंकि उनकी वास्तविक आय तो निरंतर कम होती जाती है और अपनी आवश्यकताओं की वो पूर्ति नहीं कर पाते हैं और उनका जीवन स्तर गिरता जाता है। तो यदि उपभोक्ता की बात करें तो एक कॉमन ओवरऑल कहें हम, तो उपभोक्ता को मुद्रास्फीति में हानि होती है। उसका कारण है मुद्रास्फीति में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का बढ़ जाना। लेकिन यदि अब हम आय को उपभोक्ता वर्ग में आय के आधार पर विभाजन देखें, तो यदि ऐसा उपभोक्ता जिसकी इनकम बढ़ी है
मुद्रास्फीति में, तो उसको इतनी अधिक हानि नहीं होगी। लेकिन ऐसा उपभोक्ता जिसकी मुद्रास्फीति के अंतर्गत कोई इनकम वृद्धि नहीं हुई है और उसके एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं, तो ऐसे उपभोक्ता की वास्तविक आय कम होती जाती है, या हम कह सकते हैं उसकी परचेजिंग पावर कम, उसकी आय की परचेजिंग पावर कम हो जाने से ऐसे उपभोक्ताओं को हानि होती है। अब लास्ट में है हमारा ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ऋणी तथा ऋणदाता वर्ग पर प्रभाव। ऋणी मतलब जिसने ऋण लिया है, और क्रेडिटर्स डेटर्स मतलब ऋणी, और क्रेडिटर्स मतलब ऋणदाता। तो डेटर्स मतलब जिसने ऋण लिया है और क्रेडिटर्स मतलब जिसने ऋण दिया है। अब इसमें ऋणी लाभ में है या ऋणदाता मुद्रास्फीति में, यह हम देखेंगे। मुद्रास्फीति से ऋणी वर्ग को लाभ तथा ऋणदाता वर्ग को हानि होती है, क्योंकि कीमत स्तर में वृद्धि होने पर पहले से दिए गए ऋणों पर ब्याज की दर नहीं बढ़ती, जिसके कारण ऋणदाता को मिलने वाले ब्याज की क्रय शक्ति कम हो जाती है। यदि स्फीति काल में ही ऋणी मूलधन लौटा देता है, तो ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को हानि होती है। इसका कारण है कि जब ऋण दिया गया था, उस समय उस मुद्रा की क्रय शक्ति अधिक थी, परंतु जब अब ये ऋणी वापस उसको रिटर्न कर रहा है, ऋण उसका जो भी है उसको वापस लौटा रहा है आज प्रेजेंट सिचुएशन में या मुद्रास्फीति की सिचुएशन में, तो उसकी क्रय शक्ति कम हो गई है। तो जैसे हम कहें तो मुद्रास्फीति में ऋणी वर्ग को लाभ और ऋणदाता वर्ग को हानि होती है। कारण क्या है? जब ऋणदाता ने ऋण दिया था, उस समय मुद्रा की जो क्रय शक्ति थी वो ज्यादा थी, लेकिन आज मुद्रास्फीति के कारण अब क्रय शक्ति उसकी कम हो गई, तो ऋणी को एक तरह से यदि ऋण वापस उसको रिटर्न कर रहा है ऋणदाता को इन्फ्लेशन के टाइम में, तो ऋणी द्वारा कम क्रय शक्ति का त्याग किया जा रहा है। तो इसलिए ऋणी को तो लाभ होगा और ऋणदाता को हानि होगी, क्योंकि जब ऋणदाता ने ऋण दिया था तब मुद्रा की क्रय शक्ति ज्यादा थी और आज की सिचुएशन में उस मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई है, इसलिए ऋणदाता को हानि होगी। अब ये हमने पढ़ा समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव। इस तरह से मुद्रास्फीति के समाज में विभिन्न वर्गों पर अलग अलग प्रभाव होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मुद्रास्फीति के कुछ अन्य आर्थिक प्रभाव, नैतिक अथवा सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी होते हैं। उनको हम अदर जो हमने क्लासिफिकेशन किए